नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमजोर बकरी को वापस से रिकवर करने के बारे में, उसे वापस से पहले वाली कंडीशन मोटा ताजा करने के बारे में। बकरी पालकों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही थी कि सर बकरी बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त थी, बहुत अच्छा खाना पीना कर रही थी, अचानक से वो कमज़ोर होने लगी और कमज़ोर होकर कुछ बकरियां बैठ गई है जो कि मरने की कगार पर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके अलावा कुछ बकरियों ने बच्चे दिए, बच्चा देने के बाद वो कमज़ोर हो गई। तो कैसे बकरियों को कमज़ोर होने से बचाएं, कुपोषित होने से बचाएं, कुपोषण की जो समस्या है उससे कैसे बकरियों को दूर रखें, कैसे हम पूरा टाइम बकरियों को तंदुरुस्त रखें, तो इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एकदम रियल और सही और सटीक जानकारी दी जाती है, जिससे कि बकरी पालकों को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है, क्योंकि हम देसी और इंग्लिश दोनों तरह के इलाज बताते हैं। तो जो समय पर उपलब्ध हो जाए उससे आप आसानी से अपने बकरे इलाज कर सकें, अपने बकरियों में उन चीज़ों को अप्लाई कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बकरी कमजोरी की तरफ क्यों जाते हैं, मतलब वो कुपोषित क्यों हो जाते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। जो बकरी पालन के कुछ रूल्स हैं उन्हें फॉलो ना करना, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। बकरियों को सिंगल दाना मिश्रण देना हर मौसम में, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मौसम के हिसाब से बकरी पालन होता है। हर मौसम में सेम दाना मिश्रण चलाना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है हर मौसम में ड्राई फोडर खिलाना या ग्रीन फोडर ज़्यादा खिलाना, वैसे में भी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो जाती है, शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बकरी कमज़ोर हो जाते हैं। खासकर बकरियां ज़्यादा कमज़ोर होती है क्योंकि वो बच्चा देती है, वैसे में मिल्किंग पर भी रहती है, वैसे में स्ट्रेस में भी रहती है, वैसे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो बकरी को कमज़ोर ना होने दें। अगर हो गया है तो कैसे उसे रिकवर करें, इस बारे में हम वीडियो में बात कर रहे हैं। तो जब आपकी बकरी मान लीजिए अभी हेल्दी और तंदुरुस्त है या उसने बच्चा दिया है, तो वैसे में बकरी के सबसे जो मेन हमारा मूलभूत जो रूल्स है बकरी पालन का, कि हर 2 महीने में बकरी की डिवॉर्मिंग कर देनी है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा पिलानी है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा हो। जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें आपको जो निल्जान है आप दवा देख सकते हैं, इस दवा से डिवॉर्मिंग कर देनी है, जो कि प्रेगनेंसी में आपको यूज नहीं करना है। बकरी अगर प्रेग्नेंट है तो ना दें। खाली बकरियों को जिन्हें बच्चा दे चुकी है या जो भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो बकरे हैं जो 3 महीने से ऊपर के बच्चे हैं, उनकी डिवॉर्मिंग कर दें। अगर प्रेग्नेंट बकरी है तो आप टैबलेट देख सकते हैं, पेनाकोर टैबलेट है ये, इस टैबलेट से डिवॉर्मिंग कर दें। तो डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर 2 महीने में डिवॉर्मिंग करेंगे तो आपकी बकरी में जो कमजोरी की समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद आपने डिवॉर्मिंग कर दी, 2 दिन का गैप रखें और उसके बाद से आपको उसको देनी है लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक कोई भी अच्छी कंपनी का दे दें, आपके मार्केट में जो अवेलेबल हो, जैसे ब्रूटॉन है, लिव 52 है, ऐसे कुछ बहुत ही शानदार जो कि पावरफुल लीवर टॉनिक है, जो कि आपको 10 दिन तक चलानी है। तो हमने डिवॉर्मिंग कर दी, लीवर टॉनिक हो गई। इसके अलावा बकरियों में मिनरल्स की कमी, न्यूट्रिशन जो खनिज पदार्थ होते हैं, जब उनकी कमी होती है तो ही वो कमजोरी की तरफ जाते हैं। तो ऐसे में आपके बकरी को आप एडिशनल चीजें जैसे दाना मिश्रण में कहीं कोई कमी रह रही है या आप संतुलित आहार दे रहे हैं, उसके बाद भी बकरी कमजोर हो रहा है, बकरी पालकों की कहना है, सीधा सा कंप्लेंट आती है कि सर बहुत कुछ खिला रहे हैं, हर तरह का दाना मिश्रण, हर तरह का चारा खिला रहे हैं, फिर भी बकरी कमजोर हो रहे हैं। तो कमजोरी के पीछे न्यूट्रिशन वैल्यू भी एक मेन कारण है। तो ऐसे में आपको एक कोई भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करना है। मिनरल मिक्सचर कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। मिनरल मिक्सचर मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होते हैं। ऐसे में डेली बेसिस पे अपने बकरी को जो एडल्ट है 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। अगर आप 15 दिन भी रेगुलर मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे तो आप खुद रिजल्ट देख लेंगे कि आपका बकरी अगर कमजोर हो चुका है तो वो रिकवर बहुत फास्ट होगा। अगर आपको लग रहा है कमजोरी की तरफ जा रहा है तो वो वापस से अपनी हेल्दी जो लाइफ थी उसकी पहले से जो गोल मटोल था वैसे होने लगेगा। तो मिनरल मिक्सचर दें। इसके अलावा एक और जो कारण, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही डाइट चलाना, जैसे कि कुछ बकरी पालक सिमिलर आहार देते हैं पूरा 12 महीना 365 दिन। सिमिलर आहार का मतलब कि सूखा चारा ही खिला रहे हैं, मतलब कि सिर्फ भूसा ही खिला रहे हैं। बकरी पालन जो बकरी उन्हें रख रखे हैं घर में या फार्म में, उन्हें सूखा चारा पूरा टाइम खिला रहे हैं। कुछ लोग चने का भूसा खिला रहे हैं, कुछ लोग गेहूं का भूसा खिला रहे हैं, सिर्फ भूसे पे बकरी पालन कर रहे हैं। तो सिंगल आहार भी ना दें, सिर्फ भूसे पे बकरी पालन ना करें। और ऐसा नहीं है कि हरा चारा बहुत ज्यादा है तो पूरा टाइम हरा चारा खिलाएं। सिंगल आहार कोई भी ना दें।
जैसे कि हम बता चुका हूँ आपको कि सिंगल अनाज कभी नहीं खिलाना है, आपको 3-4 तरह के अनाज मिला करके संतुलित आहार बनाना है। इसके अलावा जैसा मैं अब भी बता रहा हूँ आपको कि सिंगल आहार जैसे कि सिर्फ हरा चारा है, सिर्फ सूखा चारा नहीं देना है, दोनों का आपको बैलेंस बनाकर चलना है कि हरा चारा भी खिलाना है, सूखा चारा भी खिलाना है, जिससे कि ड्राई फूड और ग्रीन फूड में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, वो सही मात्रा में शरीर में जाए, जिससे कि बकरा बकरी कभी कुपोषण की तरफ नहीं जाएगा। इसके बाद जब बकरी बच्चा दे देती है तो बच्चा देने के बाद जो कमजोर होती है, वैसे में क्या होता है कि बकरी मिल्किंग पर होती है, बच्चा दूध पीता है, वैसे में शरीर से बहुत ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम बच्चे के अंदर जाते हैं दूध के माध्यम से, वैसे में बकरी के शरीर में कम हो जाता है। अगर बकरी को आप सही डाइट दे रहे हैं तो उसके शरीर में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी होती है तो बकरी ने बच्चा दिया है तो उसके पास में दूध की कमी होने लगेगी, धीरे धीरे वो दूध सुखाने लगेगी, उसके बाद वो कमजोर होने लगेगी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप भी जानते हैं कि बच्चा देने के 45 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में वो फिर से हीट पे आना जरूरी है, जिससे कि हम उसे क्रॉस कराकर कंसीव करा के फिर समय से बच्चा ले सके। तो वहीं अगर बकरी कमजोर हो गई तो आप बकरी हीट पर भी नहीं आएगी आपकी, और ना ही आप क्रॉस कराओगे तो कंसीव होगी। तो जब बकरी ने बच्चा दिया उसके बाद से आपको हर महीने 10 दिन कैल्शियम देना है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सिंगल कैल्शियम कभी भी बकरा बकरी को नहीं देना है, कैल्शियम के साथ में आपको बाइमिनरल जरूर मिलाना है। आप देख सकते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कितनी मात्रा में मिलाना है बॉटल के ऊपर मेंशन रहता है, तो उतनी मात्रा में सही कॉम्बिनेशन बनाएं। और हर महीने 10 दिन जिस बकरी ने बच्चा दिया है उसको 15 ml से लेकर 20 ml तक डेली बेसिस पर पिलाएं, जिससे कि कैल्शियम और विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर तो हम दे ही रहे हैं, तो एक ये हो जाता है जिससे कि आपकी बकरी कभी कमजोर नहीं होगी। दोस्तों यह जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, अगर इन सबको फॉलो करने के बाद भी आपको लग रहा है कि आपका बकरा बकरी एक्टिव नहीं है, या वो कमजोरी की तरफ जा रहा है, या खाना कम खा रहा है, उसे किसी तरह की बीमारी भी नहीं है, किसी तरह की तकलीफ नहीं है, फिर भी वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, तो वैसे में एक अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन में आप मल्टी स्टार यूज कर सकते हैं, आप टोनो बूस्ट यूज कर सकते हैं। दोनों ही मल्टीविटामिन बहुत अच्छे हैं, दोनों का हमने ट्रायल लिया है, दोनों का रिजल्ट भी बहुत शानदार है। क्योंकि बहुत ज्यादा बकरी पालक बताते हैं कि सर बकरा बकरी को सब कुछ खिला लिया, हर तरह का दाना मिश्रण, हर तरह का ग्रीन फूडर, ड्राई फूडर, कैल्शियम सब कुछ दे दिया, पर उसके बाद भी वो कमजोर होता जा रहा है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो कमजोर बकरा बकरी को कैसे रिकवर करें? वो वजन नहीं पकड़ रहा है, वो उसकी उम्र जो है 6 महीने 1 साल हो गई है, पर उसका वजन 5 किलो 7 किलो ही है, तो वजन कैसे बढ़ाएं? तो एक ये छोटी सी प्रोसेस है, शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो करें। आपकी बकरा बकरी कमजोर हो गया है या वजन गेन नहीं कर रहा है, उसकी हाइट हेल्थ नहीं बन रही है, वो कमजोरी की तरफ जा रहा है, वो उठ बैठ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जब इस रूल्स को फॉलो करेंगे, इन चीजों को फॉलो करेंगे, तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल चल रहा था कि कमजोर बकरी को कैसे हेल्दी कर, या जो कुपोषण का शिकार हो चुकी है उसे कैसे वापस से गोल बटोल करें, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।